भैंस का ही दूध पिया जाता है। ऐसा बोलते हैं कि इस दिन पूरे दिन भर गाय का दूध नहीं पीना चाहिए, खासकर बेटे की माँ को। चक्कू से कटा हुआ, मतलब जो धार वाली चीज होती है ना, धार से कटा हुआ कुछ नहीं खाना होता है। मैं ज्यादा जानती नहीं हूँ, लेकिन शुरू से देखा है, मेरी मम्मी भी मेरे भाइयों को तिलक लगा के पैसे देती है इस दिन। कि अगर आप अपने पोते की बलि दे दोगे तो इस कुएं में पानी आ जाएगा। सेठ जी ने उस पोते को कुएं में धक्का दे दिया। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी लोगों को। जय श्री कृष्णा बोलो युवराज। राधे राधे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है जिमी ने ब्लॉग चैनल पर। और आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है गौ बछारस। और शायद आप लोग जानते होंगे, राजस्थान के होंगे तो, और राजस्थान के बाहर अगर मनाते हैं तो आप भी जानते होंगे, और नहीं मनाते हैं तो आज का ब्लॉग जरूर देख लीजिएगा, आप सबको पता लग जाएगा कि गौ बछारस क्या होता है। फिलहाल जितना नेहा को पता है नेहा आपको बता देती है, तो नेहा बताओ क्या है आज। मुझे तो इतना सा ही पता है कि आज है गौ बछारस और राजस्थान में इसे बहुत माना जाता है। इसमें भैंस का ही दूध पिया जाता है। ऐसा बोलते हैं कि इस दिन पूरे दिन भर गाय का दूध नहीं पीना चाहिए, खासकर बेटे की माँ को। और इसमें गेहूं की रोटी भी नहीं खाई जाती है, इसमें मक्के की रोटी खाई जाती है। और चक्कू से कटा हुआ, मतलब जो धार वाली चीज होती है ना, धार से कटा हुआ कुछ नहीं खाना होता है। जो धार वाली चक्कू होती है या कोई भी चीज होती है, उससे काट के नहीं खाया जाता है आज के दिन। इसके पीछे कोई पौराणिक कथा होगी शायद, वो मुझे याद नहीं है, लेकिन पर हम आप लोगों को मेंशन कर देंगे। कोई भी चीज हो, कोई भी कथा हो, इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी हम आपको मेंशन कर देंगे, बता देंगे वीडियो में। तो आज का व्लॉग बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस प्यारी सी सुबह की शुरुआत। नीचे चलते हैं और नीचे चलकर करते हैं शुरुआत इस व्लॉग की। तो आज है बछबारस और मैं आ चुकी हूँ किचन में। ऊपर से सारा काम फ्री करके मैं किचन में आ गई हूँ। और आज बन रही है कड़ी, क्योंकि आज कुछ काटा पीटा तो जाएगा नहीं, क्योंकि चक्कू से कोई चीज़ काट नहीं सकते हैं। तो सिंपल सी कड़ी ही दिखी, इसलिए कड़ी बनाएंगे और साथ में मक्के की रोटी बनाएंगे, क्योंकि आज गेहूँ की रोटी हम लोग खा नहीं सकते। तो पापा वगैरह तो खा लेंगे, लेकिन हम लोग नहीं खा सकते हैं। तो मम्मी के और मेरे लिए फिर इन्होंने भी साथ में मक्के की रोटी खा ली। तो कोई भी अगर सब्जी बनाती मैं तो उसे काटना पड़ता, तो इसीलिए मैंने कड़ी बना ली थी पकौड़ी डाल के। क्योंकि इसमें मैंने, और हरी मिर्ची को भी मैंने हाथ से तोड़ के डाल दिया था, क्योंकि चक्कू से तो कुछ काट नहीं सकते। तो कड़ी रेडी हो चुकी है और कड़ी में मेरा तड़का भी लग चुका है। तो अब मैं करूँगी उधर मक्के की रोटी बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे मक्के का आटा मैं गला रही हूँ। इसका आटा पूरा एक साथ नहीं गलता है, थोड़ा थोड़ा गला के हमें थोड़ी थोड़ी रोटी बनानी पड़ती है। वैसे मुझे मैं थैली पे बनाती हूँ, पॉलीथीन पे, क्योंकि मुझे हाथ से नहीं आती है। क्योंकि बहुत पुराने लोग होते हैं तो वो हाथ से भी पूरी रोटी बना लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं आती है, क्योंकि मक्के की रोटी थोड़ी सी गेहूँ की रोटी से कठिन होती है बनाने में। तो इसीलिए मैं इसे पॉलीथीन पे रख के बना रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैंने युवंश के लिए जो पकौड़ियाँ तली थी वो ये खा गए किचन में आके, क्योंकि इनको भी भूख लगी हुई थी। तो युवंश की पकौड़ियाँ यही खा गए। और यहाँ देखिए, मक्के की रोटी मैं बना रही हूँ। तो इसे थोड़ा सा हाथ से बड़ा किया जाता है, लोया बना के, और फिर उसको पॉलीथीन पे रख के थोड़ा सा पानी का हाथ लगा के उसे बड़ा किया जाता है रोटी को। तो मुझे ऐसे ही आती है बनानी। और आप लोग कैसे बनाते हैं तो बताइएगा, कुछ और तरीका हो तो बनाने का मक्के की रोटी को। मैं ऐसे ही बनाती हूँ मक्के की रोटी, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। सर्दी के दिनों में तो मक्के की रोटी बहुत ही अच्छी लगती है। गरम गरम रोटी को गुड़ के साथ भी खाते हैं लोग। इसकी मक्के के आटे की और भी कई चीज़ें बनती है। तो मक्के का खीच बनाया जाता है, ढोकले बनाए जाते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में। जब बनाएंगे तो उसकी रेसिपी भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पहले मैं बना देती हूँ भगवान जी के लिए मक्के की रोटी, क्योंकि आज उनको भी इसी रोटी का भोग लगाया जाएगा।
तो बन चुकी है भोग की रोटी और चलिए भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देते हैं अब। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ मंदिर में और यहाँ पे लगा देते हैं भगवान जी को भोग। ये बेचारा करना भूख भी लग लिया, अब करना भी नहीं डाला। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ युवंश को तिलक, क्योंकि मुझे इसको तिलक लगा के आज पैसे देने होंगे, क्योंकि है ना युवंश। ये देखिए, देखो चावल भी लगा देती हूँ मैं। और आज के दिन ऐसा बोला जाता है कि बेटे को कुछ पैसे देने चाहिए, क्योंकि ये बच बारस में व्रत भी किया जाता है और तिलक लगा के बेटों को पैसे भी दिए जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि बेटे की लंबी उम्र के लिए किया जाता है ये सब। तो यहाँ पे देखिए, मैं युवंश को पैसे दे रही हूँ और पैसे देने का नाम लेते हैं युवंश फटाफट से खड़ा हो गया कि मुझे पैसे चाहिए मम्मा। युवंश बताओ, ये लो पैसे। क्या करोगे बेटा पैसे का? और नारियल कौन लेगा? आपने तो बस पैसे पकड़ लिए। बच्चों को सिर्फ पैसे से प्यार होता है। नारियल मेरे हाथ में रह गया है और पैसे खुद ने पकड़ लिए। अच्छा, अब क्या करोगे पैसे का? सबको बोलो मम्मा ने मुझे पैसे दिए। तो आज है बछारस, तो इस दिन गाय के और बछड़े की पूजा की जाती है, क्योंकि वो भी तो माँ बेटे हैं, इसलिए उनकी पूजा की जाती है साथ में। क्योंकि गाय में कितने देवी देवता होते हैं, तो साथ में सबकी पूजा हो जाती है, इसीलिए आज का बहुत माना जाता है, मतलब आज के दिन को। तो इसीलिए मैंने युवंश को भी पैसे दिए, क्योंकि मैं ज्यादा जानती नहीं हूँ, लेकिन शुरू से देखा है मेरी मम्मी भी मेरे भाइयों को तिलक लगा के पैसे देती है इस दिन, और दशहरे के दिन भी देती है, क्योंकि यही त्योहार होता है जो लड़कों का होता है, बाकी तो सब त्योहार लड़कियों के ही होते हैं। तो दोस्तों, जितना मैंने सर्च किया है उतना मैं आप लोगों को बता देता हूँ आज के दिन के बारे में। तो आज है बच बारस, जिसे गौ बछारस के नाम से भी जाना जाता है। और फिलहाल इसके बारे में जितना मैंने जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ एक स्टोरी के माध्यम से। तो स्टोरी जो होगी वो शॉर्ट होगी, तो शॉर्ट में आप लोगों को सब समझा दूंगा। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि एक सेठ था और एक सेठानी थी। सेठ सेठानी के एक बेटा था और बहू भी थी। बहू के भी एक बेटा था। सेठ जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और साथ ही जो बहू थी वो भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सेठ जी ने गांव में, मतलब जब सूखा पड़ा तो एक कुआं जो होता है जिसमें अंदर पानी भरा हुआ रहता है, तो उस कुएं का निर्माण करवाया। लेकिन उस कुएं की जितनी खुदाई की, लेकिन उसमें से पानी नहीं निकला। तो वहां पर काफी हवन वगैरह भी करवाए उन्होंने, सब कुछ करवाया, लेकिन फिर भी पानी नहीं आया। तो कुछ 2-3 लोगों ने उनको बोला कि अगर आप अपने पोते की बलि दे दोगे तो इस कुएं में पानी आ जाएगा। तो सेठ बहुत चिंतित होने लगा। उसने सोचा कि मैं अपने पोते की बलि कैसे दूं, लेकिन गांव वालों की चिंता भी उसे सता रही थी, क्योंकि गांव में सूखा पड़ चुका था। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, जैसे तैसे करके उसने मन बनाया अपने पोते की बलि देने का। और राखी का त्योहार नजदीक आया। राखी का त्योहार आते जो उनकी जो बहू थी वो जाने लगी राखी मनाने के लिए। जो सेठ था उसने अपने पोते को रख लिया अपने पास में कि बहू तुम चली जाओ, पोता यहीं पर छोड़ जाओ। तो बहू के जाने के बाद राखी मनाने जब वो चली गई, उसके बाद फिर उन्होंने उन लोगों को बुलाया और पूजा पाठ करवा कर जो उनका पोता था सेठ जी का, सेठ जी ने उस पोते को कुएं में धक्का दे दिया। उसके बाद जैसे उन्होंने धक्का दिया,
पानी निकलने लगा और पानी में जो उनका पोता था वो डूबकर मर गया। राखी के काफी टाइम बीत गए, क्योंकि एक खुशी तो थी कि चलो ठीक है पानी आ चुका है कुएं में, लेकिन साथ के साथ उनको चिंता भी सता रही थी कि अब जब बहू आएगी तो बहू को क्या जवाब देंगे। इस डर के वजह से वो जो सेठ था वो अपनी बहू को लेने भी नहीं गया, ना ही उसने किसी को भेजा लेने जाने के लिए। काफी दिन बीत गए तो बहू ने सोचा क्यों ना मैं ही अपने ससुराल चली जाऊं, तो बहू ससुराल के लिए निकल जाती है। रास्ते में जब वो देखती है कि कुआं भरा हुआ है तो उसे भी खुशी महसूस होती है कि कुआं भर चुका है। उसके बाद उसने उस दिन जिस दिन वो गांव पहुंची थी उसी दिन था गौ बछारस, तो उसने सोचा है कि चलो ठीक है घर पे जाने से पहले, सभी से मिलने से पहले मैं यहीं पर पूजा वगैरह कर लेती हूँ। तो वहीं पास के तालाब में नहा करके, और जस्ट उसी के पास से एक गाय और बछड़ा आ रहा था तो वहां पर ही उसने उनकी पूजा की। और इस पूजा से खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने जो उस बहू का बेटा था और जो उस सेठ का पोता था उसको वापस पुनर्जीवित कर दिया। वो जीवित अवस्था में वहां पर खेलता हुआ मिला और बहू के साथ साथ वो आगे घर की ओर निकल गया, क्योंकि बहू के लिए तो बहू को तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जैसे ही सेठ जी को पता लगा कि बहू आ चुकी है तो सेठ चिंतित दिखाई देने लगा कि अब वो बहू को क्या जवाब देगा। लेकिन जैसे वो भागकर रोड की तरफ जाने लगा तो उसने देखा कि पोता आगे आगे आ रहा है, बहू पीछे पीछे आ रही है। ये देखकर उसने बहू के चरण छू लिए। तो बहू ने बोला कि उल्टी गंगा कैसे, मुझे आपके चरण छूने चाहिए ना कि आपको मुझे। तो यह सुनकर फिर उसने सारी बात बताई कि बहू मैंने अपने पोते की बलि दे दी थी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन तुम्हारा जो व्रत वगैरह है, जो तुमने पूजा वगैरह की उसकी वजह से आज मेरा पोता वापस मुझे मिल गया है। तो ये एक स्टोरी थी जो है बेटों को तिलक निकाल कर पैसे वगैरह दिए जाते हैं और गाय और बछड़े की पूजा की जाती है आज के दिन। और आप ये मान लीजिए कि एक तरीके से ये भी कृष्ण भगवान से रिलेटेड व्रत है, कृष्ण भगवान से रिलेटेड पूजा है। और इस स्टोरी के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। ये एक पौराणिक कथा है जो कि मैंने सर्च कर मैंने सही से देख कर फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसके पीछे और भी काफी सारे तथ्य होंगे, तो जैसे जैसे हम लोगों को पता लगेगा आगे हम आपसे शेयर करेंगे, किसी भी ब्लॉग में शेयर कर देंगे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अच्छी से कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों बस आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।